विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के लर्निंग हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तिका से पढ़ रहे थे पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में कविता का पठन किया था। आज हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है, तो आपके कविता का नाम है पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला, यानी पढ़ने लिखने वाला, जो बहुत ज़्यादा ही पढ़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पढ़क्कू। ठीक है, पढ़क्कू। ठीक है, बहुत अधिक पढ़ने वाला। और सूझ का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? सूझ का अर्थ होता है विचार। ठीक है, पढ़क्कू की सूझ यानी पढ़क्कू के विचार क्या है। चलिए पढ़ते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। ठीक है, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, मतलब एक पढ़क्कू यानी जो बहुत अधिक पढ़ते लिखते हैं, यानी पढ़ने लिखने वाला, वो क्या था? वो बहुत ही तेज थे। तर्क शास्त्र पढ़ते थे, तो तर्क शास्त्र का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? एक तरह का विषय, जैसे आप लोग हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, तो तर्क शास्त्र भी एक विषय है। ठीक है, जिसमें तर्क विचार लिखे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे तर्क और विचार लिखे जाते हैं। तर्क यानी आपसी बातचीत। ठीक है, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, यानी कि वो इस प्रकार के थे, जहाँ कोई बात होती ही नहीं थी वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। गढ़ते थे का यहाँ अर्थ क्या होगा? बनाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, उसके बाद वाली पंक्ति। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। फिक्र यानी चिंता। एक रोज क्या हुआ? एक रोज यानी एक दिन क्या हुआ? वो बहुत ही चिंतित थे। ठीक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या समझ नहीं आ रहा था? बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। क्या समझ में नहीं आया उन्हें? कि बैल, जो बैल जानवर है, वो कैसे घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो कोल्हू यहाँ पर बच्चों एक तरह की मशीन है, यंत्र है, जिसमें क्या किया जाता है? तिल, सरसों आदि का तेल निकाला जाता है। तिल सरसों को उसमें डालकर जब उसे घुमाया जाता है कोल्हू को, तो उस यंत्र से, उस मशीन से तेल निकलती है, तिल या सरसों की। ठीक है, और इसे कौन चलाता है? बैल। ठीक है, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। फिर वो बहुत ही सोच विचार करने पर वो सोचता है कि मालिक तो बड़ा ही गजब है, यानी विचित्र है। ठीक है, विचित्र है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। फिर उसने सोचा कि मालिक ने, जो बैल का मालिक है, उसने जरूर इस बैल को कुछ सिखा रखा है। निश्चय यानी पक्का, कोई डब है यानी तरकीब, कोई तरकीब जरूर है जो इसके मालिक ने बैल को सिखाया है। फिर उसके बाद वाली पंक्ति देखिए। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। तो फिर एक दिन क्या हुआ? अंतिम में एक रोज एक दिन मालिक से तर्क शास्त्र जो पढ़ते थे पढ़क्कू, उसने पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। मतलब जो मालिक था बैल का, उससे पढ़क्कू पूछता है कि तुम बिना देखे
तुम बिना देखे कैसे जान लेते हो यह भेद, भेद यानी राज, यह राज तुम कैसे जान लेते हो कि बैल घूम रहा है या नहीं, कोल्हू में बैल घूम रहा है या नहीं, तुम कैसे जान लेते हो। ठीक है, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है। फिर वो बोलता है कि पड़क्कू मालिक से कि तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल चलता है या अड़ता है, अड़ता यानी रुकता है, रहता है, घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। फिर कहता है तुम्हें कैसे पता चलता वो घूम रहा है, खड़ा हो रहा है या पागुर कर रहा है। तो पागुर का अर्थ यहाँ होता है जुगाली करना। ठीक है, तो जो जानवर होते हैं बैल और गाय, ये क्या करते हैं, पहले तो खाने को बिना चबाए निगल लेते हैं और जब ये निश्चिंत होकर बैठते हैं तब ये बैठकर जुगाली करते हैं। ठीक है, यानी फिर से उस खाने को अपने मुंह में लाकर चबाते हैं। ठीक है, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने पढ़कों से कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी, इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है, तुम देख नहीं पा रहे हो कि बैल के गर्दन में घंटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं पृष्ठ संख्या 92। अगली कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 93 करेंगे। ठीक है, तो इस कविता का यानी हम लोगों ने जो अभी पढ़ा पृष्ठ संख्या 92, इन पंक्तियों का ये अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ संख्या 93 के पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।